Hello everyone, good morning all. I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the President School दनियारी। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एक थोड़ा सा बचा हुआ था, थ्योरम्स कुछ है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये जो थ्योरम्स है टोटली ऑन द बेस ऑफ एरिया उस पर डिपेंड है। तो हम लोग लेक्चर शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम 3 अगस्त से शुरू होने वाला ये स्कूल ने डिसाइड किया है। आप लोग उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अभी से और आज से ही शुरू कर दें। क्या पैटर्न होगा, क्वेश्चंस कैसा होगा, कितने मार्क्स का होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, ये सब कुछ आपको अपडेट कर दिया जाएगा और सिलेबस भी अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए आज से। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये जो थ्योरम्स है टोटली एरिया के बेस पे है। कैसे है, क्या है, देखिए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला थ्योरम कहता है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। पहला क्या कहता है कि अगर दो पैरेललोग्राम जिसका सेम बेस और सेम पैरेलल हो तो दोनों का एरिया भी होगा जो इक्वल होगा, सेम होगा। कैसे, तो चलिए हमारा गिवन है 2 पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी पैरेललोग्राम्स एंड ए बी ई एफ। देखिए दोनों का सेम बेस क्या है, ए बी, दोनों का सेम बेस है। तो मुझे प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया और पैरेललोग्राम ए बी एफ का एरिया, ये जो लिखा है ए आर मीन्स एरिया, एरिया ऑफ, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ का एरिया, सपोज एरिया आपको ट्रायंगल्स का लिखना है तो ट्रायंगल्स ए बी ई, आप ऐसे भी ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हैं। तो प्रूव करना है क्या, ए बी सी डी का एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी और पैरेललोग्राम ए बी एफ का एरिया इक्वल होगा। तो चलिए नाउ इन ट्रायंगल ए डी एफ, कौन सा ट्रायंगल, ये छोटा वाला ए डी एफ, ये छोटा वाला ट्रायंगल उसमें, और बी सी ई, ये दोनों ट्रायंगल्स में, बी सी, उस दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या क्या पैरेलल होगा मेरा। ए डी इक्वल्स टू बी सी होगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेलल एंड इक्वल होता है अपोजिट साइड। देखिए फिर ए डी एफ इक्वल्स टू बी सी, ए डी एफ ये एंगल, बी सी ई ये एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेललोग्राम का क्या होता है, इक्वल होता है, वो हो गया। नाउ डी एफ इक्वल्स टू सी, डी एफ इक्वल्स टू सी, ये कैसे होगा देखना है। तो देखिए डी सी इक्वल्स टू एफ ई है, डी सी इक्वल्स टू एफ ई है, डी सी इक्वल्स टू एफ ई, ये पैरेलल है ए बी का, इक्वल और पैरेलल है, ये तो है ना पैरेललोग्राम है दोनों का, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम के लिए तो सेम बेस है ए बी। तो दोनों जो डी सी और एफ ई साइड होगा वो अपोजिट है दोनों किसका, ए बी का, तो ये दोनों इक्वल होगा ए बी का, तो डी सी इक्वल्स टू एफ ई होगा, ये तो हो गया। अब देखिए डी सी इक्वल्स टू एफ ई, जब हम एक्लिप्स ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो कुछ एक्सियोम एंड पोस्टुलेट हम पढ़े थे क्या, कि कोई भी चीज़ में, कोई भी इक्वल चीज़ में आप इक्वल चीज़ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपका जो मिलेगा वो भी इक्वल ही मिलेगा। मतलब इक्वल चीज़ में आप इक्वल सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो आपको इक्वल मिलेगा, ये पढ़े थे हम लोग। तो देखिए इक्वल क्या है, डी सी इक्वल्स टू एफ ई, उसमें हम इक्वल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या, डी सी में एफ सी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एफ ई में भी एफ सी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मेरा इक्वल क्या मिलेगा, डी एफ इक्वल्स टू सी। कैसे होगा देखिए, इक्वल सब्ट्रैक्ट किया डी सी माइनस एफ सी, इक्वल हमने सब्ट्रैक्ट किया एफ सी दोनों में, तो एफ सी, तो डी सी माइनस एफ सी क्या होगा, देखिए डी सी ये पूरा माइनस एफ सी ये इतना, तो बचेगा मेरा क्या, डी एफ बचेगा, तो डी एफ हो गया। फिर एफ ई माइनस एफ सी, एफ ई माइनस एफ सी क्या होगा, देखिए एफ ई यहाँ से यहाँ माइनस एफ सी यहाँ, तो बचेगा क्या, सी ई इक्वल्स टू सी, ये तो डी एफ इक्वल्स टू सी ई हो गया। आया, तो मेरा क्या हो गया, साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल हो गया, तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल्स ए डी एफ और बी सी ई कन्ग्रुएंस हो गया। तो जब दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंस हो गया इट मीन्स उसका एरिया भी सिमिलर होगा। ध्यान रखिएगा कि कोई भी कन्ग्रुएंस फिगर
अगर है एक दूसरे का कन्ग्रुएंस में सिमिलर तो उसका एरिया भी क्या होगा, सिमिलर। तो जब दो ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंस हो गया इट मीन्स दोनों का एरिया भी क्या होगा, सिमिलर। तो नाउ एरिया ए डी एफ इक्वल्स टू एरिया बी सी। देखिए लिखा है कन्ग्रुएंस फिगर है इक्वल एरिया। आए समझ में। आगे देखिए, तो नाउ एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी में आइए। नाउ पैरेललोग्राम ए बी सी डी में आइए। देखिए उसका एरिया क्या होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ए डी एफ प्लस ए बी सी एफ, ये एरिया प्लस ये एरिया होगा। तो ए डी एफ प्लस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एफ होगा, ये होगा। तो फिर ए डी एफ किसके बराबर है, ए डी एफ देखिए प्रूफ हो गया है मेरा बी सी ई के बराबर। तो ए डी एफ को हम लोग लिख दिए बी सी ई प्लस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एफ। ये यहाँ तक तो आया समझ में। ये क्यों लिखे एरिया ट्रायंगल बी सी ई, क्योंकि ए डी एफ के इक्वल्स है बी सी ई है, ये प्रूफ हमने किया है अभी। तो ये हमने लिख दिया। तो देखिए नाउ ट्रायंगल एरिया बी सी ई प्लस ए बी सी एफ क्या हो गया, बी सी ई। देखिए बी सी क्या है, बी सी ई प्लस ए बी सी एफ, ये वो किस पैरेललोग्राम का, ए बी ई एफ के बराबर होगा ना, एरिया ए बी एफ के बराबर होगा। तो नाउ प्रूफ हो गया पैरेलल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ। ये प्रूफ हमने किया। तो हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ। ये हमने प्रूफ किया कि सेम बेस पे अगर सेम पैरेलल है तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो नीचे कुछ पॉइंट है, ए पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया होता है। रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। आगे कुछ है पॉइंट है, देखिए समझते हैं। बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का क्या बेस होता है, एल्टीट्यूड किसे बोलेंगे वो देखिए। तो कहता है बेस, एनी साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम कैन बी कॉल्ड इट्स बेस। पैरेललोग्राम को कोई भी साइड आप उसको बेस बना सकते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस फ्रॉम द अपोजिट साइड इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो होता है या हाइट पैरेललोग्राम का बेस से उसके अपोजिट साइड में ड्रॉन किया गया परपेंडिकुलर लाइन ही उसका एल्टीट्यूड होता है। तो इस फिगर में हमारा एल्टीट्यूड क्या है, अगर बेस हमने ए बी को माना है तो डी एल जो मेरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, वो बेस हाइट हो जाएगा। अगर हमने बी सी को परपेंडिकुलर बेस माना है तो डी एम जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो आप बेस किसी भी साइड को आप मान सकते हैं। तो ये एल्टीट्यूड हाइट हुआ। आगे है थ्योरम नंबर 2 कि द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनी साइड एंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। मीन्स पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है प्रोडक्ट ऑफ बेस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एनी साइड इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, एंड इट मीन्स बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। ये प्रूव करना है। तो देखिए गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी दिया है, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम आपका दिया है, जिसमें से ए बी जो है वो क्या है, बेस है। ए बी इसको बेस माना है तो बी एम मेरा क्या हो जाएगा, ए बी बेस है तो बी एम मेरा परपेंडिकुलर हाइट हुआ। यहाँ लेकिन क्या माना है, देखिए बी एम, ये बी एम परपेंडिकुलर हाइट है, बी एम परपेंडिकुलर हाइट, इसके पैरेलल हमने ए एल किया है, ये ए एल सेम है तो क्या है ए एल भी क्या होगा, हाइट होगा, ए एल हाइट होगा। तो हमने ए एल को हाइट माना है, ए एल को हाइट माना है, ठीक। तो प्रूफ करना है ए बी इंटू ए एल होता है, ए बी इंटू ए एल होगा। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया बी एम पैरेलल टू बी एम परपेंडिकुलर टू डी सी, बी एम परपेंडिकुलर टू डी सी, बी एम हाँ डी सी का परपेंडिकुलर क्या है, बी एम है। सो द रेक्टेंगल ए बी एम एल इज फॉर्म, रेक्टेंगल मेरा फॉर्म हो गया, ए बी एम एल मेरा रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। तो नाउ पैरेलल इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड रेक्टेंगल ए बी एम एल ऑन द सेम बेस ए बी, सेम बेस ए बी है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स ए बी एंड एल सी है, ए बी एंड एल सी है। आ रहा है समझ में। तो हमने अभी बताया था कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन्स के बीच में है तो दोनों का एरिया क्या होगा, सिमिलर होगा।
तो एरिया पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABML के बराबर होगा। तो रेक्टेंगल ऑफ ABML क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? ब्रेथ इंटू लेंथ होता है। तो AB इंटू AL होगा, AB इंटू AL, और AL किसके बराबर होगा? BM के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होगा। अगला थ्योरम है पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। पैरेललोग्राम का जो इक्वल बेस है और सेम पैरेलल है तो एरिया भी इक्वल होगा। यहाँ इक्वल बेस किया गया यानी AB इक्वल्स टू PQ किया गया है। तो देखिए गिवन टू पैरेललोग्राम ABCD एंड PQRS है दिया हुआ, विथ इक्वल बेस AB इक्वल्स टू PQ है और सेम पैरेलल AQ और DR के बीच में है। तो प्रूव करना है पैरेललोग्राम का एरिया ABCD इक्वल्स टू पैरेललोग्राम PQRS का एरिया सेम है। तो कंस्ट्रक्शन हमने किया, AL जो है परपेंडिकुलर टू DR हमने ड्रॉ किया, ये DR यहाँ परपेंडिकुलर AL एंड PM परपेंडिकुलर टू DR, ये दो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हाइट। तो मुझे प्रूव करना क्या है? तो चलिए प्रूफ देखिए क्या है कि AB पैरेलल टू DR होगा, AB पैरेलल टू DR होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है। AL परपेंडिकुलर टू DR है दिया हुआ, PM परपेंडिकुलर टू DR दिया हुआ है। तो AL इक्वल्स टू PM, AL इक्वल्स टू PM होगा। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर AB इंटू AL, AB इंटू AL पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है। तो AB इंटू AL बराबर PM है तो PQ, तो AB बराबर PQ है और AB बराबर PQ तो PQ इंटू PM होगा। AB बराबर PQ और AL बराबर PM, तो वो किसके कौन सा एरिया का बराबर हो गया? पैरेललोग्राम PQRS हो गया। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 3 था, पैरेललोग्राम ऑन द इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। आया समझ में? ये AL इक्वल्स टू PM क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो AL और PM दोनों एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है। देखिए AL परपेंडिकुलर DR भी है और PM भी DR के परपेंडिकुलर है, तो इस कारण दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे मैं यहाँ बताया, बोला था कि BM इक्वल्स टू AL होगा क्योंकि दोनों सेम बेस पे परपेंडिकुलर है, तो इस कारण दोनों का क्या होगा? सेम होगा। AL इक्वल्स टू PM होगा, इक्वल होगा। आगे थ्योरम 4 है, कन्वर्स है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। ये कन्वर्स आपको खुद समझना है और नहीं समझ में आए तो फिर मैं बताऊंगा आपको। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेललोग्राम। सेम पैरेलल्स मीन्स पैरेललोग्राम जिसका सेम बेस और सेम इक्वल एरिया है वो सेम पैरेलल्स के बीच में दोनों लाई करेगा। ये आपका थ्योरम नंबर 4 है, कन्वर्स है। आगे थ्योरम नंबर 5 है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। कहता है डायगोनल पैरेललोग्राम का वो दो इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो हम पैरेललोग्राम्स में थ्योरम पढ़े थे कि कोई भी पैरेललोग्राम्स का डायगोनल पैरेललोग्राम से दो इक्वल्स सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो जानते हैं कि जब सिमिलर ट्रायंगल दो होता है तो उसका एरिया भी क्या होता है? सिमिलर होता है। तो इस कारण दोनों का एरिया भी क्या होगा? सिमिलर। ऐसे देख लेते हैं। तो गिवन है ए पैरेललोग्राम ABCD गिवन है, BD क्या है? डायगोनल गिवन है। तो मुझे प्रूव करना है कि एरिया ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB, ये एरिया इक्वल्स टू ये एरिया है। तो देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड CDB, AB इक्वल्स टू CD अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, AD इक्वल्स टू CB अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, DB इक्वल्स टू DB कॉमन। तो बाई साइड का क्राइटेरिया क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंस हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस है तो एरिया भी क्या होगा? सिमिलर होगा। सिंपल है। ये थ्योरम नंबर 5 था। अब थ्योरम नंबर 6 है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। मीन्स ट्रायंगल जिसका सेम बेस है और सेम पैरेलल के बीच में है तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। तो चलिए देखिए, तो कहता है गिवन टू ट्रायंगल दिया है ABC एंड DBC। ABC क्या होता है? ये ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल हो गया, और DBC ये ट्रायंगल हो गया। ये दोनों ट्रायंगल हो गया जिसका सेम बेस है क्या? BC। सेम बेस क्या है? BC है। तो ऑन द सेम बेस BC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल BC
BC और AD के बीच में। सेम पैरेलल क्या है, BC और AD। तो मुझे प्रूव करना है ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल है प्रूव करना। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है थ्रू बी ड्रॉ BE पैरेलल CA। मैंने एक BE पैरेलल किया है, किसके पैरेलल मैंने किया, ये CA के पैरेलल मैंने एक ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन। अब फिर मैंने BD के भी पैरेलल एक कंस्ट्रक्शन किया एप, और इसको पूरा मैंने ज्वाइन कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन हमने खुद किया। तो मुझे प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC है। तो चलिए, तो BE पैरेलल CA, BE पैरेलल CA, ये तो बाई कंस्ट्रक्शन है। EA पैरेलल BC, EA पैरेलल BC होगा, क्योंकि BCA इज ए पैरेललोग्राम हो गया है, समझ में। BC पैरेलल AE होगा। और उसी तरीके से CF पैरेलल BD और DF पैरेलल BC, तो BCFD भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो क्लियरली द पैरेललोग्राम्स BCA एंड BCFD आर ऑन द सेम बेस BC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल BC एंड EF। जब पैरेललोग्राम्स तो सेम बेस और सेम पैरेलल में, तो क्या है, दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल। तो पैरेलल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAE और पैरेलल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFD, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। What a diagonal of parallelogram divide it into two triangles of equal area। ये अभी हमने प्रूफ किया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम BCAE। देखिए, ये ट्रायंगल ABC जो है ये पैरेललोग्राम का क्या है, एक पार्ट है, तो वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम BCAE। तो उसी तरीके से एरिया ऑफ DBC जो ट्रायंगल होगा हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम BCFD के बराबर होगा। तो BCAE बराबर BCFD है। तो फ्रॉम 2 and 3 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू DBC ट्रायंगल ऑफ। तो हमारा प्रूफ हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो ये थ्योरम था कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा इतना। आगे जो हम लोग का बचा है 5 थ्योरम्स और होगा। वो 5 थ्योरम्स टोटली एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, सपोज ट्रायंगल्स का होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये कहाँ से आता है, ये हम लोग को प्रूव करना है। ट्रेपेजियम का क्या होता है एरिया, किसी भी स्क्वायर का क्या होता है, रोम्बस का क्या होता है, जनरली किसी भी क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, वो सब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, प्रूफ पढ़ेंगे सबका। ए फाइंड एरिया का फॉर्मूला जो होता है सबका प्रूफ पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, और अपना एग्ज़ाम के लिए आज से फोकस करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।